भक्तों को पावन बनाना है, अंधों की लाठी बनना है, रास्ता बताया जाता है। अलफ और बे का रास्ता है। क्या है अलफ बे का रास्ता? अलफ हो उर्दू में कहते हैं खड़े डंडे को, और बे कहते हैं पड़े डंडे को। खड़ा डंडा खींच दिया तो अलफ हो गया, डंडा पड़ा खींच दिया तो बे हो गया। अलफ बे पे टे ते से, जैसे हिंदी में आ आई ई उ का ख ग घ, अंग्रेजी में ABCD EFG अक्षर होते हैं ना, तो ऐसे ही पहला अक्षर उर्दू में माना जाता है अलफ। अलफ माना खड़ा डंडा, माना जो आत्मा आज से लेकर के और अंत तक के पुरुषार्थ में जब बाप का पार्ट बजाती है, परमात्मा पार्ट बजाती है, जिस आत्मा के द्वारा परमात्मा पार्ट बजाते हैं, तो परमात्मा तो ज्योति बिंदु है, वो तो न खड़ा डंडा है न पड़ा डंडा है। खड़ा डंडा है इस सृष्टि की पहली आत्मा, जिसे कहा जाता है राम, जिसे सृष्टि में दूसरे धर्म वाले कहते हैं एडम, आदम, सृष्टि का आदि पुरुष। हिंदुओं में उसको कहते हैं आदिदेव शंकर। तो वो सृष्टि के आदि पुरुष में वो निराकार ज्योति बिंदु प्रवेश करता है। वो जब परमात्मा पार्ट के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है ब्राह्मणों की दुनिया के बीच में, तो वो खड़े डंडे के रूप में दिखाया गया, इसलिए उसको कहते हैं अलफ। अलफ माना आज से लेकर के अंत तक खड़ा रहने वाला। जितने भी सितारे हैं वो सब चलायमान है, 9 लाख सितारे। एक सितारा ऐसा है जो अपनी जगह पे खड़ा रहता है। कौन सा सितारा है? ध्रुव तारा। ध्रुव तारा अपनी जगह पे अटल रहता है, अखंड रहता है। इसलिए वही परमात्मा शिव का साकार स्वरूप है, जिसे शंकर कहा जाता है। वो है अलफ। और बे पड़ा डंडा कौन सा है? वो अलफ जिसका आधार लेता है नई सृष्टि बनाने के लिए, नई सृष्टि की दुनिया बनाने के लिए जिसका आधार लेता है, वो है ब्रह्म। माँ के बगैर तो सृष्टि रची नहीं जाती। ब्रह्मा का अर्थ है ब्रह्म माने बड़ी और माँ माने माँ, बड़ी माँ। तो इस सृष्टि की बड़े से बड़ी माँ है ब्रह्मा। ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण बच्चों को जन्म मिलता है, नई सृष्टि स्थापन होती है। ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण बच्चों को ज्ञान का दूध मिलता है, पालना होती है। ऐसे ब्राह्मण बच्चे, उनमें जो श्रेष्ठ है गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे ब्राह्मण बनते, उनको फिर संवर्धन मिलता है शंकर के द्वारा। और आतताई ब्राह्मणों का विनाश हो जाता है, रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे ब्राह्मणों का। ये कोई लोहे के बाण मार करके उनको घायल करने की बात नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े महात्माएं होते हैं, वो भी तो ये नहीं सिखाते कि मारामारी करो आपस में। तो भगवान आकर के मारामारी कैसे करना सिखाएगा, या मारामारी करेगा आकर के? नहीं, वो तो ज्ञान की बातें आकर के सुनाता है, ज्ञान के बाण मारता है। जिन ज्ञान के बाणों से वो आसुरी आत्माएं छलनी होती हैं, उनका हिया जलता है, उनको घाव लगता है, और वो अपने पाप कर्मों को या तो छोड़ने के लिए विवश हो जाती है, असुर से देवता बन जाती हैं, या तो फिर इस दुनिया से ही उनको रुखसत लेनी पड़े, वो दुनिया से चली जाती है। सतयुगी और जो त्रेता युगी दुनिया है उसमें वो आने लायक नहीं है, इसलिए दुनिया की आबादी कम हो जाती है। तो यही सर्विस तो बच्चों को करनी है, अलफ बे का ज्ञान देना है। अलफ कौन है और बे कौन है? ये दो आत्माएं हैं, अलफ और बे, राम और कृष्ण। कृष्ण की सोल कलयुग के अंत में ब्रह्मा के रूप में कार्य करती है, और राम की सोल शंकर के रूप में कार्य करती है। राम और कृष्ण ये धन और ऋण आत्माएं हैं। जैसे निगेटिव पॉजिटिव तार होता है बिजली का, दोनों मिलते हैं तो बिजली का काम, जो यंत्र है वो काम करना शुरू कर देता है। तो ऐसे ही सृष्टि का परिवर्तन भी तब होता है जब राम कृष्ण की आत्माओं के संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं। दोनों आत्माएं अपनी सहयोगी शक्तियों के द्वारा इस सृष्टि पर पालना का कार्य तब तक हो जाती है। अगर इन दो को समझ लिया तो, इसको किसको? राम को और कृष्ण को, ब्रह्मा को और शंकर के राज्य को अगर समझ लिया तो दोनों के मेल से फिर विष्णु तैयार हो जाता है। विष्णु कोई 4 भुजाओं का आदमी तो होता नहीं है। 4 भुजाओं का आदमी कोई हुआ होता तो आज भी इस सृष्टि में वो आदमी मिलता। 4 भुजाओं का व्यक्ति होता नहीं है, वो तो एक रूपक है समझाने के लिए। 4 भुजा बना
चार आत्माएं मददगार बनती हैं परमात्मा के कार्य में। दो आत्माएं हैं रामकृष्ण और दो उनकी सहयोगिनी शक्तियां। राम की सहयोगी शक्ति सीता और कृष्ण की सहयोगी शक्ति राधा। ये चार आत्माएं मिलकर के चारों का स्वभाव संस्कार का कॉम्बिनेशन हो जाता है जब परमात्मा बाप आते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। तब उससे पहले कलयुग में सबके संस्कार टकराते हैं। कोई भी स्त्री पुरुष नहीं है इस सृष्टि पर जिसके संस्कार टकराते न हो, सब दुखी हो रहे हैं। तो अंत में जब ऐसी सृष्टि की हालत हो जाती है तब परमात्मा बाप आकर के हम बच्चों को विष्णु चतुर्भुज का रूप बनाते हैं, कहते हैं तुम वैष्णव कुल के हो, तुम आपस में लड़ो झगड़ो नहीं, तुम आपस में प्यार से रहो। ऐसी नई सृष्टि बनाने के लिए मैं आया हुआ हूं। तो तुम बच्चों को यही सर्विस करके ऊंच पद पाना है। पढ़ाई बड़ी सहज है। जो राम वाली आत्मा है उस राम वाली आत्मा को पहचानना, बुद्धि में वो ज्ञान सूत्र को धारण करना। तीसरा वो रूप जो दोनों में न्यूट्रल है, ब्रह्मा जैसा प्यार भरा भी है, शंकर जैसा स्ट्रिक्ट भी है। जहां प्यार की जरूरत है वहां प्यार करता है, जहां स्ट्रिक्टनेस की जरूरत है वहां स्ट्रिक्ट हो जाता है, कठोर हो जाता है। तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन विष्णु पर होता है। सृष्टि की स्थापना करता है।